मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का सैम क्रेजी रोस्टर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार किड्स और ऐसी बकचोदी वाली वीडियो देखने के लिए अपने दोनों कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और अपना लंड अपनी पैंट में डाल के ताला मार दीजिए और दिल थाम कर बैठिए। आपका बकचोदी वाला वीडियो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जब साला मैं स्कूल में था तब प्रिंसिपल एग्जाम के दिन बच्चों का आंसर शीट उठा उठा के बच्चों का नुन्नू देखा करता था, पर हम लोगों का नहीं। नेपोटिज्म तो वहाँ से शुरू हुआ और मेरा नुन्नू जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत सी लड़की आई और नेपोटिज्म वहाँ भी था। हे सैम, हाँ बोलो। मेरे नए बॉयफ्रेंड के पास 2 लंड है और तुम्हारे पास 1। पर मेरे पास सबसे बड़ा लंड है, बैठोगी उस पे? नहीं, मुझे तो 2 लंड पे बैठने में ज्यादा मजा आता है। चल हट बेंचोद। और उस नेपोटिज्म से निकलते हैं हमारे स्टार किड्स और जो कुछ भी है ना, जैसे टिक टॉक टिक टिक टका टक पका पक चपा चप। क्या चपा चप तो हम रात में करते हैं। चलो अब जाने भी दो, पर ये लोग कहीं ना कहीं से तो निकलते हैं। प्यार की गलियों में मुझे बदनाम कर दिया, और अब हमारे आते हैं स्टार किड्स। आपकी हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। भगवान है कहाँ रे तू। अरे क्या कर रही है बेंचोद? ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बंदर ने चोदा होगा इसको। नहीं, आप लोग ही बोलिए कोई सी एक्टिंग कहता है। इसे देखकर तो मेरा छोटा भाई सिकुड़ के और छोटा हो गया है, तो अब इसकी चक्कर में मेरे छोटा भाई का इलाज करवाना पड़ेगा मुझे। चलो अब आते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 पे। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे, और इनका नाम है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे का देखने के लिए अनन्या पांडे का टैलेंट देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पिछली बार तो चाइना वाले भी आए थे इसका टैलेंट देखने के लिए। 2 hours later. और इस मनुष्य चुचुंदर की टैलेंट देखने के बाद चाइना वालों की आंखें तो आंखें, उन लोगों की गांड भी फट गई। तो चलो देख लेते हैं कि वो टैलेंट क्या है जिसने चाइना वालों को भी नहीं छोड़ा। टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। Sure. Very nice. Oh, not bad. I did it. क्या ये टैलेंट है? घंटा टैलेंट है ये। कोई इसको टैलेंट बोलता है तो मेरे पास भी बहुत सारा टैलेंट है। जैसे मैं अपनी चड्डी में हाथ डाल के शैम्पू निकाल सकता हूँ, It's my talent. और मैं लंबे से लंबे सांपों को भी अपने वश में कर सकता हूँ, It's my talent. और फिर मैं पानी में बैठ के गुब्बारे निकाल सकता हूँ। It's my talent. नहीं, कोई इसे टैलेंट बोलता है क्या? इस बहनचोद ने तो टैलेंट के नाम का सत्यानाश कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की। एक दिन मुझे बहुत जोर की टट्टी लगी थी, इसलिए मैं लोटा लेकर खेतों में जा रहा था और मुझे अचानक से टाइगर श्रॉफ दिख गए। अब मैं उनका फैन तो हूँ नहीं, लेकिन वो टाइगर श्रॉफ है और मैं ऐसे ही पूछ लिया उनसे, अरे टाइगर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ टाइगर भाई। अच्छा, पर किस चीज के लिए? अरे वो बंदर की जैसे गुलाटियाँ बहुत अच्छी मारते हो। और एक्टिंग के बारे में क्या राय है तुम्हारी? एक्टिंग की तो पूछो ही मत। आपकी एक्टिंग देखकर मेरी दादी की आंखें चली गई और बेचारे मेरे दादू का तो लंड ही झड़ गया। अब हम उनकी बात करने वाले हैं जो इस नेपोटिज्म में सबसे ज्यादा फेमस है, दी वरुण धवन। और ये वरुण धवन एक्टिंग के नाम पे वो कलंक है जिसे कलंक मूवी भी नहीं मिटा पाई। बहुत मेहनत की वरुण धवन ने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ना बॉडी सलमान जैसी बना पाया और ना लंड जॉनी सिंस जैसा बन पाया।
चलो छोड़ो इस चूतड़ की बात, वरना आपका लंड भी सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। अब वो हसीना आने वाली है जो जवानों के दिल के धड़कनों पे राज करती है, और कुछ सिंगल लौंडे इसे देखकर अपना हिलाना चालू कर देते हैं। और उस हुस्न की परी का नाम है आलिया भट्ट, और इनके कारनामे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का लंड रॉकेट के माफिक खड़ा हो जाएगा। सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो। अरे जिसका जिसका खड़ा हो गया है ना, आके इसको दे दो, बेचारी लड़की मांग रही है। दे दो, सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। इसे तो लोगों ने अपना रॉकेट दिखाकर डरा ही दिया, इसलिए दीदी डरकर रॉकेट को पेपर बोल रही है। और इनका भी कुछ ज्यादा टैलेंट नहीं है, बस इसे छोड़कर। ये शिल्पा शेट्टी अपना मुंह इतना क्यों फाड़ रही है? अरे ये अपनी टांगों को ऐसे घुमाएगी तो इसका वो तो फट ही जाएगा। अरे ये तो करण जौहर का कमाल है। अरे वो कौन सी एक्सरसाइज करवाता होगा इसको जो हमने नहीं की? लगता है कि वो इस पे घुड़सवारी करता होगा। इसको तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, इसको तो बस अपने हाथ पैर उल्टे सीधे करना आता है, और हम इसको टैलेंट बोलते हैं। चल हट बहनचोद। और अब आते हैं इसके स्टेप फादर पे, दी करण जौहर। ये बंदा तो स्टार किड्स को फिल्मों में आने में मदद करता है, और इसने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे ये पिक डाला था। और ये घोड़े जैसी शक्ल क्यों बना रहे हो? मुझे तो लगता है कि किसी घोड़े ने आके चौधा होगा इसको। और ये बताए नाक क्यों फुला रहा है? मुझे तो लगता है कि इसने अभी खतरनाक पाद मारी है और इसे गहराई से सूंघ रहा है। ओह। और उस बात को गहराई से सूंघने के बाद करण भाई जोश में आकर डांस करना शुरू कर देते हैं। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा उड़ाता पतंग, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम, कोई देखे तो बोलो। और मुझे ये पता नहीं था कि पात सूंघने से इतना जोश आ जाता है। अरे वाह 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 करण भाई, क्या कमर लचकाई है। आपका खतरनाक डांस देखकर तो मैं धन्य हो गया, और अगले 3 साल तक मुझे हगना भी नहीं आएगा। इतना जबरदस्त था करण भाई, इतना जबरदस्त। चल हट भोसड़ी के। पहले ऐसा मुजरा तो टिकटॉक पे चलता था, और अब यहाँ चालू हो गया है। और आप लोगों को करण भाई का मुजरा पसंद आए तो लाइक ठोके जाओ इस वीडियो पे, और कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके घंटे को ऑल पे सेट कीजिए, वरना आप लोगों को भी करण भाई के बुरे सपने आएंगे। तो चलो मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। मेरे सनम की पहली निशानी।